नमस्कार, हेलो एंड कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं पेट में गैस बनना और पेट फूलने के बारे में। देखिए दोस्तों, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप नॉर्मल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आप फ्रेश हुए, उसके बाद एक्सरसाइज की, उसके बाद अचानक ही पेट में गैस बनने लगती है। और आपने सारे टेस्ट करा लिए, सीबीटी करा लिया, टेस्ट पेट के अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसमें कुछ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन गैस के कारणों का पता नहीं चल पा रहा। और हम गैस से बहुत परेशान है। वो गैस हमारे पेट में बनती है, फिर उसके बाद हमारे धीरे धीरे हमारे दिमाग में चढ़ने लगती है। और हमारा सारा दिन बस सिर चकराया रहता है, घूमा रहता है। तो कैसे हम अपने इस गैस की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करें। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि गैस की प्रॉब्लम का संबंध जो होता है वो हमारे मस्तिष्क से है। पेट और मस्तिष्क का बहुत ही गहरा संबंध है। जब आप सारा दिन स्ट्रेस और चिंता में रहते हैं, आप भविष्य या पास्ट की चिंताओं में अपने आप को उलझाए रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आप ना तो ढंग से सो पाते हैं, ना ही ढंग से खा पाते हैं। और इसी उधेड़-बुन में आप भोजन करते हैं तो भी वो जल्दी जल्दी धीरे-धीरे चबा-चबा कर ना करके आप जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। और इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है और फिर गैस बनने लगती है। और वो गैस हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इन सब से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं कि हमें गैस और स्ट्रेस, एंजाइटी ना हो? हमें अपने पैटर्न को बदलना होगा, हमें अपने पैटर्न को चेंज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, तो हम इन गैस, एसिडिटी की समस्याओं से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ कि एक महिला को ने देखा कि एक दूसरी महिला किसी को दान कर रही है और दान करते देख लेती है, लेकिन वो खुद दान नहीं कर रही होती। तो उसके मन में ये आता है कि दान करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अभी तक दान नहीं किया, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। तो ऐसे जो विचार है जो हमारे मन में है, वो हमारे एंजाइटी को बढ़ाते हैं और इसी से हम स्ट्रेस ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, दान करना अच्छी बात है, लेकिन दान तभी करेगा जब उसके पास अधिकता होगी। अगर किसी के पास प्रचुर मात्रा में धन है और वो दान करता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें अपने माइंड को समझाना होगा कि दान करना अच्छी बात है, लेकिन दान करने के लिए हमें अपने स्तर को ऊँचा उठाना होगा। तो ऐसे नेगेटिव विचारों से अपने आप को बाहर निकालें और इनको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का हिस्सा ना बनने दें। अगर हम इनको एंग्ज़ायटी से जोड़ लेते हैं या एक ही विचार को अगर बार-बार में हम दोहराते रहते हैं कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने क्या कर दिया, हमने दान नहीं दिया, फलाने दान कर दिया, हम नहीं कर पाए। तो क्या होता है कि वो विचार बार-बार में घूमता रहता है और वो यही विचार बड़ा हो जाता है और हम पाते हैं कि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो खराब हो जाता है। हम खाना ढंग से नहीं खा पाते और हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। ये ऐसे ही बहुत सारे विचार हैं जो दिन भर में आते हैं। अगर उन पर हम लगाम नहीं लगाएँ और उनको लगातार सोचते जाएँ, ये तो एक विचार की बात हुई। अगर ऐसे दसों, हज़ारों, सैकड़ों विचार आ जाए दिन में और उन पर अगर हम क्वेश्चन ना करके लगाम ना लगाएँ, तो क्या होगा कि वो विचार हमारे लिए पावर हाउस बन जाएँगे, हमारे दिमाग का पावर हाउस बन जाएँगे और हमारी सारी तंत्रिका प्रणाली को ही चेंज करके रख देंगे। और जो श हमारी बेहतर नाड़ियाँ हैं उनमें वो एनर्जी का फ्लो नेगेटिव पैटर्न बनने लगेंगे और सारी बेहतर नाड़ियाँ अगर गड़बड़ हो जाएगी। इससे हम स्ट्रेस में जाएँगे, गहन निराशा में जाएँगे। हमें चाहिए कि उसी वक़्त उस विचार से डिस्कनेक्ट हो जाएँ, उस विचार पर हम दोबारा से विचार करें। हाँ जी दोस्तों, विचार के ऊपर सोचें कि हम ये जो विचार आ रहा है, क्या ये हमारे लिए सही है? या हमारा दिमाग हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे-ऐसे नकारात्मक सवाल करके हम विचारों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को
बहुत अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विचारों से ही हमारा जीवन बना है और विचारों से ही हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन विचार ही हमें निराशा के गर्त में डाल देते हैं अगर विचार नकारात्मक है। अगर हम अपने आप को चाहते हैं कि हम ऊंचाई पर जाए, हमारा जीवन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े और हम आनंदमय जीवन बताए, तो हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना होगा। और ये जो आसपास के वातावरण से जो हमें अनावश्यक विचार मिलते हैं, इन पे हमें लगाम लगानी होगी और हमें तुरंत क्वेश्चन करना होगा कि ये विचार मेरे लिए सही नहीं है। उसको उसी वक्त डिलीट कर दीजिए आप अपने मन से, और आप पाएंगे कि आपका मन उस विचार को डिलीट कर दिया है और वो विचार वहीं पे खत्म हो गया है। और क्योंकि अगर उस वक्त डिलीट नहीं करेंगे तो वो विचार हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, और अवचेतन मन तक जो विचार पहुंच गया है वह वो विचार बहुत बड़ा हो जाता है, और उसके साथ ही हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्याओं का सामना हमने देखने को मिलता है, क्योंकि वो अवचेतन मन से सीधे हमारे तंत्रिका प्रणाली में जाता है और हमारे पूरे शरीर पर अप्लाई हो जाता है। इससे बदन दर्द, हार्ट बीपी, लो की समस्या जो अधिकतर हो रही है, इसी कारण हो रही है। अपने आप ही बीपी लो हो जाता है लोगों का, क्योंकि वो सारा दिन सोचते रहते हैं और विचारों के अनियमित कारण ही उनका बीपी लो अचानक से हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस लेने से बीपी लो इजीली हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाई देते हैं या नमक पीने के लिए बोलते हैं। तो आपको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आप स्वस्थ जीवन जिए, तो इसके लिए आपको चाहिए सुबह सुबह मेडिटेशन करें और अपने माइंड को कूल रखने की कोशिश करें, कूल। और सुबह रोजाना पार्क में सैर करने जरूर जाए, क्योंकि इससे आपका माइंड शांत होगा। हरी भरी नेचर को देखते हैं तो हम देखने से हमारा जो माइंड है वो शांत होता है। इसलिए तो लोग विजन बोर्ड बनाने की सलाह देते हैं। विजन बोर्ड में क्या था कि हम अपने गोल्स को देखते हैं, तो हमारे सुबह सुबह जो हमारे लाइफ के जो गोल है वो हमारे माइंड में जाते हैं, हमारे अवचेतन बन जाते हैं और वही हमारे मन में बस जाते हैं। अच्छे अच्छे गोल्स बनाइए और उनको देखिए। इससे आप नकारात्मक भावनाओं से बचेंगे, अनावश्यक विचारों से अपने आप को बचा पाएंगे और अपने आप को एक बेहतरीन जीवन दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।